राजस्थान की धरती, जहां हर टीले और हर घाटी में मानो इतिहास सांस लेता है। ये वो जमीन है जो अपने शानदार, अजेय किलों के लिए जानी जाती है, जो सदियों से अरावली की पहाड़ियों पर शान से खड़े हैं। तो चलिए, आज इन्हीं में से कुछ किलों की दुनिया में चलते हैं और उनकी कहानियों को करीब से जानते हैं। ये किले सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं हैं, बल्कि ये पत्थर में लिखी वो कहानियां हैं जो गुजरे हुए वक्त की गवाही देती हैं। हर दीवार, हर बुर्ज और हर झरोखे के पीछे जीत, हार, शान और बलिदान की न जाने कितनी दास्तानें छिपी हैं। तो चलिए इन्हीं कहानियों के पन्ने पलटते हैं। हमारी पहली मंजिल है आमेर, एक ऐसा किला जो सिर्फ अपनी मजबूती के लिए नहीं बल्कि अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए मशहूर है। ये किला कला और संस्कृति का एक जीता जागता नमूना है, जहां हिंदू और मुस्लिम आर्किटेक्चर का एक कमाल का संगम देखने को मिलता है। जयपुर में बसा ये शानदार किला, इसे बनाने में काकिल देव से लेकर मान सिंह प्रथम और मिर्जा राजा जयसिंह जैसे कई शासकों का हाथ रहा। इसकी बनावट में हिंदू मुस्लिम शैली का जो मेल है वो सच में देखने लायक है। और एक और खास बात, यहाँ पानी की व्यवस्था के लिए माउठा जलाशय बनाया गया था। क्या आप जानते हैं कि आमेर का सिर्फ एक नाम नहीं था? इतिहास में इसे अम्बरीश, अंबावती और अंबिकापुर जैसे कई नामों से पुकारा गया। यहाँ तक कि बहादुर शाह प्रथम के दौर में इसका नाम मोमिनाबाद भी रखा गया था। हर नाम अपने आप में एक अलग दौर की कहानी कहता है। किले के अंदर एक दरवाज़ा है, गणेश पोल, जिसे मिर्जा राजा जयसिंह ने बनवाया था, और इसकी कारीगरी कमाल की थी। इतनी कमाल की कि मशहूर इतिहासकार फर्ग्यूसन ने तो इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रवेश द्वार कह दिया था। वाकई ये आमेर की शानदार कारीगरी का एक नायाब नमूना है। और सिर्फ फर्ग्यूसन ही नहीं, जब बिशप हेबर ने आमेर के महल देखे तो वो भी हैरान रह गए। उन्होंने लिखा था, मैंने क्रेमलिन में जो देखा है उससे भी कहीं ज्यादा भव्य आमेर के महल हैं। ये शब्द अपने आप में बताते हैं कि दुनिया की नज़र में आमेर की शान क्या थी। तो चलिए अब आमेर की कला और नक्काशी की दुनिया से निकलकर चलते हैं मेवाड़ के अजेय प्रहरी कुंभलगढ़ की ओर। यहाँ का माहौल खूबसूरती का नहीं बल्कि ताकत और अभेद्य सुरक्षा का एहसास कराता है। राजसमंद में मौजूद इस किले को इसका आज का रूप दिया महाराणा कुंभा ने, साल 1448 से 1458 के बीच। और इस विशाल काम के पीछे जो दिमाग था वो थे शिल्पी मंडन। इसे यूं ही नहीं, मेवाड़ का मेरुदंड यानी मेवाड़ की रीढ़ की हड्डी कहा जाता था। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात है जो कुंभलगढ़ को इतना महान बनाती है? वो कौन सी चीज है जो इसे बाकी सब किलों से एकदम अलग खड़ा करती है? इसका जवाब है इसकी दीवार। एक ऐसी विशाल, न टूटने वाली दीवार जिसे आज दुनिया भारत की महान दीवार के नाम से जानती है। ये सिर्फ पत्थर नहीं थे, ये मेवाड़ के हौसले और उसके स्वाभिमान का प्रतीक थे। और इसकी लंबाई जानते हैं कितनी है? पूरे 36 किलोमीटर। जरा सोचिए, चीन की दीवार के बाद ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न मशीन के ये बनाना कितना बड़ा काम रहा होगा। इसकी ऊंचाई के बारे में तो अबुल फजल ने बड़ी दिलचस्प बात लिखी है। उन्होंने कहा, ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। मतलब अंदाजा लगाइए कि दुश्मन के लिए इसे जीतना कितना नामुमकिन रहा होगा। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस बड़े से किले के दिल में बसा है एक और छोटा किला, कटारगढ़। इसे मेवाड़ की आंख भी कहते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ से पूरे मेवाड़ पर नजर रखी जा सकती थी। एक तरह से ये किले के अंदर एक और किला था, डबल सिक्योरिटी। हमारी यात्रा अब हमें मेवाड़ की पहाड़ियों से निकालकर रेगिस्तान के बीच ले जाती है, सिवाना के किले तक। ये मारवाड़ साम्राज्य का एक गुमनाम प्रहरी था और मुश्किल वक्त में एक महफूज पनाहगाह। बालोतरा में बना ये किला 954 ईस्वी में परमार शासक वीर नारायण ने बनवाया था। इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इसे जालौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता था। मतलब साफ था, अगर जालौर जीतना है तो पहले सिवाना पर कब्जा करना ही होगा। पर इसकी असली पहचान थी एक पनाहगाह के तौर पर। ये मारवाड़ के राठौड़ शासकों के लिए उनकी एक इमरजेंसी कैपिटल जैसा था। जब भी राजधानी पर कोई बड़ा खतरा आता तो शासक यहीं आकर शरण लेते और अपनी ताकत को फिर से इकट्ठा करते थे। इस किले ने बहुत लड़ाइयां देखी। एक बड़ा मोड़ आया 1308 में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर जबरदस्त हमला किया।
उस बहुत लंबी और मुश्किल घेराबंदी के बाद जब खिलजी की जीत हुई तो उसने इस किले का नाम बदलकर खैराबाद रख दिया। तो ये थी हमारी 3 किलो की यात्रा, जहां हर पत्थर की अपनी एक अलग कहानी है। हमने देखा कि कैसे हर किले की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी एक अलग विरासत। एक तरफ जहां आमेर कला और सौंदर्य का प्रतीक है, तो वहीं कुंभलगढ़ ताकत और सुरक्षा का दूसरा नाम है, और सिवाना वो शरण और रणनीति का सबसे बड़ा गवाह है। 3 किले, 3 बिल्कुल अलग किरदार। ये किले सिर्फ बेजान स्मारक नहीं है, नहीं, ये राजस्थान की विरासत, उसके गौरव और कभी हार न मानने वाले जज्बे के जिंदा प्रतीक हैं। ये हमें उस दौर की कहानियां सुनाते हैं जब सम्मान और स्वतंत्रता ही सब कुछ हुआ करता था। आखिर में बस एक ही सवाल मन में आता है, सोचिए, अगर ये दीवारें बोल पातीं, तो युद्ध और शांति के, प्रेम और धोखे के, और न जाने कितने अनकहे दौर के कौन से रहस्य हमें बतातीं। शायद यही एक सोच इन किलों को हमेशा के लिए जिंदा रखती है।